जब भी मैंने अपने सपनों से जुड़ी अपनों से बात की है, तो मुझे 2 फैसले सुनने को मिले। पहला फैसला था कि अब क्या ही ज़रूरत है, अपना घर सँभालो, बच्चे सँभालो और लाइफ़ सेट है ना, उसी में अपने आप को सेट करने की कोशिश करो, ज़िंदगी ऐसे ही खुशनुमा हो जाएगी। एक तरफ़ा जो मुझे फैसला मिला, उसमें कहा गया कौन रोक रहा है तुम्हें? तुम घर संभालो, साथ में अपने सपनों की तैयारी करो। मैंने भी स्वीकार किया कि चलो दोनों तरह से कोई भी फैसला अगर मेरे लिए सुनाया गया है, कोई बात नहीं, मैं अपने सपनों को फिर भी ज़िंदा रखती हूँ। मैंने जब मना किया गया तो अपने आप को अंदर से टूटा हुआ फ़ील किया, बहुत बुरा लगा, फिर भी मैं खड़ी रही, चुप के अपने सपनों की तैयारी करती रही। और जहाँ पर मुझे ये कहा गया था कि कौन ही रोक रहा है तुम्हें, तुम घर सँभालो और अपने सपने पूरे करो। कोई उनसे भी पूछे कि इतना जब बर्डन मुझ पे आता है तो कैसे मेरे पास सपनों के लिए जान बचती है। फिर भी मैं करूँगी और ज़रूर करूँगी। आज इसी फैसले पर कि कैसे हम घर के कामों के दौरान अपने सपनों के लिए लड़ेंगे, कैसे अपनों से लड़ेंगे और कैसे अपने आप को प्रूफ करेंगे कि हम भी बहुत कुछ कर सकते हैं। माना ये कहना बहुत आसान है कि घर सँभालते हुए सपनों की तैयारी करो, लेकिन जिस पर बीतती है या फिर जो इस लाइफ में जी रहा होता है, असली खेल वही जानता है कैसे कि घर के काम कभी कंप्लीट नहीं होते, घर में ढेरों काम होते हैं, बच्चों के काम भी अनगिनत हैं। ये कहा जाए कि बस थोड़ा-सा ही तो काम है, क्या ही काम होता है। लेकिन अगर एक रियल में बच्चों की परवरिश हम कर रहे हैं, तो उसमें ढेरों काम निकल कर आते हैं। जब इन दोनों को सँभालते हुए अगर मैं थोड़ा बहुत वक़्त निकाल भी लूँ, तो इतनी थकान होती है कि उस समय पढ़ना मुश्किल हो जाता है। और मेरी असली परीक्षा भी वही है कि इतना सब कुछ करने के बाद मुझे उसी थकान के साथ अपने आप को फिर से फ्रेश करते हुए, अपने आप को एकदम शार्प माइंडेड करते हुए वही समय पढ़ने के लिए लगाना होता है। क्योंकि मैं जानती हूँ कि अगर मैंने आज हथियार डाल दिए, अपने आप को इसी तरह से इसी लाइफ में सेट कर लिया, तो कभी भी मैं अपने वजूद को नहीं बना पाऊँगी। क्योंकि जो ये आरामदायक पल मुझे थोड़े बहुत मिलेंगे, उससे आज का तो गुज़ारा हो जाएगा, लेकिन कल को मेरे पास केवल और केवल अकेलेपन के, अपने अंदर एक घिनता कि मैंने अपनी लाइफ में कुछ नहीं किया, या फिर मैं कहूँ कि अपने आप को मैं एक ऐसे व्यक्तित्व के रूप में देखूँगी, जिसके पास केवल पछतावे के अलावा कुछ नहीं होगा। तो मैं इन थोड़े से आराम को आज छोड़ती हूँ, मैं इस थोड़ी-सी नींद को कम करती हूँ, थोड़ी-सी थकान को इग्नोर करती हूँ, थोड़ा-सा जो दूसरों के द्वारा मुझे कहा जाता है कड़वा-कड़वा, उसे भी मैं इग्नोर करती हूँ। मैं अपने आप को तराशती हूँ, मैं आज अपने वजूद से प्यार करती हूँ, क्योंकि मैंने ये सोच लिया है कि अगर मैंने इस आराम को आज चुन लिया है, तो पूरी ज़िंदगी मेरे पास पछतावे के अलावा कुछ नहीं रहेगा। तो जितना भी जैसा भी सपोर्ट मुझे बताया गया, जैसा भी मुझे मिला, कोई बात नहीं, मैं हर एक बात को इग्नोर करती हूँ और अपनी लाइफ में आगे बढ़ना तय करती हूँ। आप में से बहुत सी महिलाएं इस मुहिम में जुड़ चुकी होंगी, अपनी लाइफ को एक वजूद देने की तैयारी कर चुकी होंगी और हर दिन अपने लिए कुछ ना कुछ नया सीख रही होंगी। उम्मीद है आप कभी भी पीछे पलटकर नहीं देखेंगी। जो भविष्य है उसी पर आपकी नजर होनी चाहिए। जो बीत गया सो बीत गया, उसे आप लेकर नहीं आ सकते, लेकिन अगर आज भी आपने अपने लिए कदम नहीं उठाए, आज भी आप अपने लिए खड़ी नहीं हुई, तो कल को पछतावे के अलावा कुछ नहीं होगा। एक ऐसा वक्त आएगा जब आपको ये फील ज़रूर होगा कि काश मैंने कुछ किया होता, और उस वक्त के लिए आज आपको अपने लिए बहुत कुछ कर लेना चाहिए, जिसकी वजह से वो वक्त तो सुनहरा होगा ही और आपका भी एक अलग नज़रिया होगा, आपकी एक अलग लाइफ होगी और आपका खुद का व्यक्तित्व होगा, जिसे दुनिया कहेगी कि इसके जैसा बनना चाहिए। लेकिन ऐसा कहलवाने के लिए मेहनत बहुत लगती है, संघर्ष बहुत लगता है और आप ये सोच सकते हैं कि अपने आप को भूलना पड़ता है। मैं आज आपसे कुछ एक ऐसी बातें हैं जो शायद आप अपनी लाइफ में जानती तो हैं, लेकिन उन पर ध्यान नहीं देती हैं। एक बात बताइए, हमने सपने देखे हैं, हमें
उन सपनों से प्यार है तो कोई ज़रूरी थोड़ी ना है कि दुनिया को उन सपनों से प्यार हो, हमारे अपनों को उन सपनों से प्यार हो। हमने सपने देखे हैं तो हमें ही पूरे करने होंगे ना। तो हमें ही अपने आप से लड़ना है, हमें ही अपने आप को उन गलतियों को दूर करते हुए आगे ले जाना है। आज आप बदलाव दूसरों में बाद में देखिएगा, पहले बदलाव खुद में लाने की कोशिश कीजिए कि आप कर क्या रही हैं। कई बार हमें क्या होता है, वक्त मिलता है, जैसे माना सप्ताह के 7 दिन है तो सातों दिन एक जैसे नहीं होते हैं। आपको किसी दिन काम कम है तो किसी दिन काम ज्यादा है। तो जिस दिन काम कम हो उस दिन अपने माइंड को फ्रेश रखा करो और एक्स्ट्रा पढ़ने की कोशिश करा करो। बाकी ये नहीं कि उस दिन मैं टालम टोल करने के लिए कई बहाने ढूंढ रही हूँ, कई ऐसी बातें सोच रही हूँ जो कि मुझे नेगेटिविटी की ओर ले जा रही हैं, कई ऐसे काम कर रही हूँ जो मेरा बेवजह का समय ले रहे हैं। तो उन चीजों से आपको बचना चाहिए। और जिस दिन काम अधिक हो तो बिना चिड़चिड़ेपन के, बिना किसी सवाल के आपको फटाफट काम कंप्लीट करते हुए जितना सा भी समय मिले उसे भी पढ़ाई पे खर्च करने चाहिए। ये दोनों बातें इंपॉर्टेंट है कि जिस दिन अधिक मिलेगा तो भी आपको ये नहीं सोचना है कि आज तो टाइम ही टाइम है, धीरे धीरे कर लेंगे, बाद में कर लेंगे। आपको सडनली अपना काम कंप्लीट हुए वो एक्स्ट्रा टाइम चुराना है और पढ़ने बैठना है। जिस दिन काम अधिक है उस दिन भी आपको सेम कंडीशन रखनी है कि चाहे, आपको एक ही बात समझनी है कि चाहे कुछ भी हो मेरा टारगेट नहीं टूटना चाहिए, मुझे हर दिन कंसिस्टेंसी बनाए रखनी है। मेरे ऊपर हालात हावी नहीं होते हैं, चाहे मौसम कैसा हो, चाहे घर में लोग आज एक्स्ट्रा हो या कम हो, मुझे कोशिश करनी है कि हर दिन कुछ ना कुछ मेरी पढ़ाई में ऐड जरूर हो। चाहे आप ये कह सकते हैं कि आज मैम मेहमान आए थे और बहुत कुछ ऐसा हुआ जो नया था, पहली बार हो रहा था और बहुत सा समय उसमें चला गया, तो मैं आपसे कहती हूँ कोई बात नहीं, आपने नया नहीं पढ़ा, लेकिन जब भी आप फ्री होती हैं आप एक टॉपिक अगर पुराना भी रिवाइज करती हैं तो आप अपने लक्ष्य से नहीं भटकेंगी। और साथ ही साथ आपको ये भी लगेगा कि चलो आज का दिन भी मेरे लिए कुछ अच्छा था, मैंने एक टॉपिक तैयार किया। क्योंकि जब रिवाइज होता है तो टॉपिक मजबूत होता है और उससे क्वेश्चन हम अच्छे से कर पाते हैं। तो ये हम पे डिपेंड कर रहा है कि हम अपने लक्ष्य के प्रति कितने समर्पित हो चुके हैं। कई बार हमने ये चीज नोटिस की है कि हम अपने आप ही इतने ज्यादा अपने आप को टालम टोल प्रवृत्ति या फिर आलसी प्रवृत्ति में ले आते हैं कि बेवजह के दोषारोपण करते हैं कि आज मुझे उसने ऐसा कहा था इसलिए मेरा मूड खराब है, मैं पढ़ नहीं सकती। आज मेरे साथ कुछ ऐसा हुआ था जिसकी वजह से मैं पढ़ नहीं सकती, या फिर आज वक्त तो मिला था लेकिन मन नहीं था इसलिए मैं पढ़ नहीं सकती। मतलब अगर वक्त मिल भी गया तो हम अनगिनत बातें ला करके उस वक्त को खराब कर देते हैं। यहाँ तक कि मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देना चाहूंगी। जैसे आप फ्री हो चुकी हैं, यहाँ बैठी हैं, स्टडी टेबल पर भी आ चुकी हैं, फिर भी आप पढ़ नहीं पा रही हैं, आपका ध्यान जो है अनगिनत बातों में लगा हुआ है। तो अब आप बताइए यहाँ पर किसके सपोर्ट की जरूरत है? अपने आप के सपोर्ट की जरूरत है। आज मैं एक इतनी सी बात आपसे समझाना चाहती हूँ कि दूसरों का सपोर्ट हमें मिले ना मिले वो एक अलग बात है, हमने खुद का कितना सपोर्ट किया ये मेन बात है। जिस दिन आपने आपका सपोर्ट कर दिया, आप अपने वजूद को तलाश करने लग जाओगी। जितना आप आलस की ओर जाओगे, जितना आप टालम टोल प्रवृत्ति की ओर जाओगे, उतना ही ज्यादा आप अपने लक्ष्य से दूर होती जाओगी। मेरा मानना ये है कि आप अपने लक्ष्य को अगर हर दिन याद करती हैं, हर दिन वो सुनहरा सपना देखती हैं कि मैंने ऐसा किया तो एक दिन मेरा भविष्य ऐसा हो जाएगा, 1 मिनट के लिए उस भविष्य को याद जरूर किया कीजिए। और उसके बाद आप मेहनत जब कर रही हैं ना, उसकी स्पीड देखिएगा कितनी दुगनी हो जाती है। आपको घड़ी देखने का वक्त नहीं मिलता, आपको बस अपने लक्ष्य के अलावा कुछ भी दिखाई नहीं देता। आप कहेंगे कि मैम आप हर दिन ये बात हमसे क्यों कहते हो? तो इसके कहने का भी रीजन है, क्योंकि हम जिस माहौल में हैं वो माहौल हमें इतना तोड़ता है, इतना अपने आप के प्रति अ, निचोड़ कर रख देता है कि हम अपने लक्ष्यों को भूल से जाते हैं और ऐसा फील होता है कि जिंदगी को शायद आज मैं समाप्त ही कर लूं। ये बहुत खराब शब्द है, हम ऐसे शब्द यूज भी नहीं करते, लेकिन फिर भी मन बहुत उदास होता है, मन बहुत टूटता है, लगता है जीवन व्यर्थ है। और उस दौरान अगर कोई 5 शब्द ऐसे भी बोले जो हमारे पक्ष के हों
जो हमें नई जिंदगी देते हो, जो हमें हर दिन जीने की आस देते हो और साथ में वो पॉजिटिव भी हों और हमारे लिए हमारे पक्ष में कहे गए हों और साथ ही साथ हमें एक नई दिशा देते हो, तो वो वर्ड्स बहुत अच्छे होंगे। और उनसे अगर हम मजबूती के साथ खड़े हो गए तो मेरा मानना है कि वो आपकी लाइफ बदल सकते हैं। और मेरी हर दिन कोशिश यही रहती है कि मैं तो अच्छा करूं ही, मेरे जितने भी फ्रेंड्स हैं वो भी बहुत अच्छा करें। जिन छोटी छोटी बातों से हम हर्ट होते हैं, जिन छोटी छोटी बातों को हम इग्नोर नहीं कर पाते हैं कि काश वो बातें कोई इग्नोर करवाते, तो बस वही काम मैं कर रही हूँ कि आप अपनी जिंदगी में एक बार ही सही अपने आप को एक नाम तो दें कि हाँ मैंने कुछ किया था, मैंने अपने हुनर पर काम किया था, मैं एक बार अपने लिए खड़ी जरूर हुई थी। मेरे बच्चों को आज ये कहने में बहुत प्राउड फील होता है कि मेरी मम्मा ये हैं, उन्होंने अपनी लाइफ में ये अचीव किया है, वो इतना सब कुछ कर चुकी हैं। बस उसी के लिए आपको जीना स्टार्ट करना है। ये तो हुई हमारी पर्सनल बातें। फिलहाल हम बात कर रहे थे कि कैसे हम अपने माहौल को स्ट्रॉन्ग करेंगे। तो आज से आप अपने आप से बहुत अधिक प्यार करेंगी, अपने आप को बहुत अधिक पसंद करेंगी, आप जैसी भी हैं उसी को संवार के रहेंगी और जितना ज्यादा हो सके अपने लक्ष्य से प्रेम करेंगी, ताकि आप क्या कर सकें, उसके प्रति समर्पित हो सके और बहुत अधिक उसमें अच्छा कर सकें। एक बार कमेंट जरूर कीजिएगा आज आप कि आप कौन से एग्जाम की तैयारी कर रही हैं। आप फर्स्ट ग्रेड की कर रही हैं, सेकंड ग्रेड की कर रही हैं, थर्ड ग्रेड, या फिर आप किसी अदर एग्जाम, पटवार, एसएससी, पुलिस, कौन सी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रही हैं, आप कहाँ से बिलोंग करती हैं, ताकि आपका एक ऐसा क्राइटेरिया मेरे पास भी हो कि हाँ मेरे जो फ्रेंड सर्किल है वो कहाँ कहाँ तक फैले हैं और कौन कौन से लोग जो हैं वो इस सब्जेक्ट की तैयारी कर रहे हैं। तो थोड़ा सा आइडिया मुझे भी हो जाएगा। फिलहाल मेरे बारे में आपको पता है ही कि मैं फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कर रही हूँ और बहुत महिलाएं ये बात जरूर समझ जाएंगी कि तैयारी करना आसान नहीं है, सिलेक्शन भी हमारा जरूर होगा, लेकिन ये वक्त जो है ना, ये कठिन सा जो समय होता है, इसे पार करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो बस उसी मुहिम में हम सभी जुड़े हैं और एक ना एक दिन अपने लक्ष्य पर जरूर पहुंचेंगे। एक बात मैं आपसे और कहूं कि जब आपने एक टारगेट सेट किया है कि हाँ सुबह मुझे इतने घंटे पढ़ना है, तो आप कोशिश किया करो कि उस टारगेट को पूरा करें। बाकी मन में ये विचार जब भी आए कि काम पड़े हैं, ये हो रहा है, वो हो रहा है, उसे आप इग्नोर करने की कोशिश करो, क्योंकि काम के आप चाहे कितनी बजे भी लगो, वो होना उसी समय है। आपका अधिक से अधिक समय भी वहां पर लगाया जा सकता है। एक बात और आप ध्यान में रखें कि जैसे आज की बात करूं मैं, आपने सोचा कि आज मैं पढ़ना कैंसिल करती हूँ और सुबह से लेकर मैं शाम तक अगर लग करके पूरे काम कर लूँ ना, तो पूरे घर के काम कंप्लीट हो जाएंगे। एक बार इस बात को पूरा सुनिएगा। तो अगर आप ऐसा सोचती हैं और ये करती भी हैं, फिर भी आप रात को ढेरों काम पाएंगी। अगर आपने रात को भी जमकर काम करके ये सोच लिया कि कल काम कम हो जाएंगे, तो फिर भी आप रात को जम के काम कर लीजिए। सुबह उठते ही आपका विचार यही था कि कल बहुत अधिक काम किया था, तो आज काम नहीं है, तो भी उल्टा प्रूफ हो गए। आपको उससे कई गुना काम निकले हुए दिख जाएंगे कि हाँ ये भी करना है, वो भी करना है, ये भी करना है। कुल मिलाकर आप अपनी लाइफ में चाहे महीनों भी वहां पे खर्च कर दें, तो भी आपके लिए हर दिन काम होता है, क्योंकि जहां घर में मेंबर्स रहते हैं, जहां पर हम बसते हैं, वहां काम की कोई कमी नहीं होती। कमी होती है तो बस इसकी कि हमने अपने लिए समय नहीं निकाला। तो मैं आपसे केवल इतनी रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि आप काम कीजिए, लिमिट में करने की कोशिश कीजिए, अपने वक्त को थोड़ा थोड़ा बचाने की कोशिश कीजिए और उसे अपने लिए निकाल कर सही दिशा में खर्च करने की कोशिश कीजिए। आज हमारी सबसे बड़ी बहस यही है कि हम समय नहीं निकाल पा रहे हैं और उसे सही दिशा में खर्च नहीं कर पा रहे हैं। सपने देखने मात्र से कुछ नहीं होता है, उनके लिए मेहनत करनी होती है। और आप में से अधिकतर ऐसी फ्रेंड्स भी होगी जो कई सालों से सपने देख रही हैं, कई सालों से उनके प्रति समर्पित हैं और कई सालों से बस एक प्लान टू प्लान बनाए जा रही है और हर दिन प्लानिंग होती है, हर दिन प्लान कैंसिल होता है। महीने बीत चुके हैं, साल बीत चुकी है और आज भी आप वही की वही हैं, अभी भी शुरुआत नहीं हुई है। इससे आपने कुछ समझा? यही समझा कि सपना तो हर कोई देख रहा है, लेकिन मेहनत हर कोई नहीं कर पा रहा है।
इसीलिए सिलेक्शन में कमी रहती है। तो जिस दिन हमने मेहनत पूरी कर ली, मैं तो आज भी कहती हूँ कि इतना सब कुछ करने के बाद भी मेरी मेहनत में अभी भी कमी है, क्योंकि मैंने अभी भी शायद वो लेवल टच नहीं किया जो कि सिलेक्शन दिलवा सकता है। तो मैं आपसे भी यही कहूंगी कि मेहनत करना तो स्टार्ट कीजिए। आप खुद सोच पाएंगे कि अभी कहाँ कहाँ कमी है, कहाँ कहाँ इम्प्रूव करना बाकी है, कहाँ कहाँ पर आपको काम करना बाकी है। जिस दिन आपने स्टार्टिंग कर दी, अपने आप परफेक्ट टू परफेक्ट होते चले जाओगे, क्या और परफेक्ट और परफेक्ट और परफेक्ट, और उस दिन आपका सिलेक्शन हो जाएगा। केवल ख्याली पुलाव पकाने से या केवल सोचने भर से हम पास नहीं हो सकते। और अगर मैं बात करूं उन लोगों की जिन्होंने सपने भी देखे, थोड़ी बहुत मेहनत भी की, एग्जाम भी दिया और हर बार यही सोचा कि नहीं इस बार बहुत पास थे, अगर और अच्छी मेहनत करे तो हो जाएगा, और वो हर बार वो अच्छी वाली मेहनत नहीं करते हैं, तो मैं ये कहूंगी कि एग्जाम अब की बार जब भी हो तो आप वो मेहनत करके तैयार रखें, ताकि आप सिलेक्शन ले सके। सिलेक्शन के बाद आपकी लाइफ कैसी होगी इसे एक बार जरूर सोच लीजिएगा। आप मेहनत करने के लिए मजबूर हर दिन हो सकते हैं, कि अगर हम लक्ष्य को सोच लें कि हमें मिलने वाला क्या है, उसके वजह से आप इतना ज्यादा अपने प्रति समर्पित हो सकते हैं कि हाँ मेहनत करनी ही है, हर दिन करनी है। मानती हूँ डिस्टरबेंस बहुत है, इतना डिस्टरबेंस है जिसकी कोई हद नहीं, कि जिस जॉब को सबसे आसान माना जा सकता है कि पढ़ना ही तो है, क्या ही काम है, लेकिन यहाँ पर डिस्टरबेंस की कोई कमी नहीं है। आप फिर भी अगर अपने आप को डिस्टरबेंस से बचा सके, अपने आप को पढ़ने में समर्पित कर सके, तो उस दिन मान लीजिएगा कि आप अपने लक्ष्य के प्रति समर्पित हो गए हैं। तो आज से आपको एक बात ध्यान में रखनी है कि बस जो भी है मेरा लक्ष्य है, जब भी वक्त मिलेगा मेरी बुक खुलेगी, जब भी वक्त मिलेगा मेरा रिवीजन होगा, और प्रैक्टिस पर प्रैक्टिस करते हुए मुझे अपने सपने की ओर बढ़ना है। मैं केवल सपने देखती ही नहीं, उन्हें पूरा करने की भी औकात रखती हूँ। इस मानसिकता के साथ अगर आप आगे बढ़ती हैं तो कोई भी आपको रोक नहीं सकता। उस दिन आपको किसी के सपोर्ट की जरूरत नहीं, उस दिन आपको किसी से कुछ पूछने की जरूरत नहीं। बस आप तैयार रहिए, आप मेहनत करती रहिए, और जिस दिन आपको ये लग गया ना कि मैं पेपर देने के लिए बिल्कुल काबिल हो चुकी हूँ, उस दिन आपको न कोई रोक पाएगा और न ही कोई हरा पाएगा। आप पेपर देने भी जाएंगी, पेपर पास भी करेंगी, आपका रिजल्ट भी आपके पक्ष में आएगा और आप ज्वाइनिंग भी करेंगी। लेकिन बात यही आती है कि पहले हर काम की शुरुआत हम ही से हो रही है, और जिस दिन हम मजबूती से खड़े हो गए उस दिन बहुत कुछ हो जाएगा। तो प्लीज अपने प्रति समर्पित हो जाइए, अपने सपनों के प्रति समर्पित हो जाइए, केवल इन्हें देखिए मत, इनके लिए मेहनत करना प्रारंभ कर दीजिए। ऑल द